साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और देखिए यहाँ पे दिलीप जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। देख सकते हैं 4 जनवरी 2023 पटना चलो पटना चलो पटना चलो। 4 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे पटना कॉलेज गेट के पास आइए और बीएसएससी सीजीएल की सभी पालियों की परीक्षा रद्द करने के लिए आवाज को बुलंद कीजिए। दिलीप कुमार, एग्जाम टूर पर दिलीप जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार देख रहे हैं ये वायरल हो रहा है, विद्यार्थी का भी डिमांड है कि तीनों पेपर रद्द किया जाए, एक पेपर से काम नहीं चलेगा। आपका विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश? देखिए विद्यार्थियों के लिए हमारा यही संदेश है कि कल यानी 4 जनवरी को सुबह 11 बजे तक यानी कि 10 मिनट पहले आप आ जाइए। 11 बजे हम लोग वहाँ से पैदल मार्च निकालेंगे, तो 11 बजे तक आप पटना कॉलेज गेट पे पहुँच जाइए। वहाँ से हम लोग शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकालेंगे और ये बिहार के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। ये सत्य और असत्य के बीच लड़ाई है, ये पाप और पुण्य के बीच लड़ाई है। तो इसलिए हम सबको ये दिखाना होगा कि आप किस तरफ है, पाप की तरफ है कि पुण्य की तरफ है, आप धर्म की तरफ है कि अधर्म की तरफ है, आप सत्य की तरफ है कि असत्य की तरफ है। ये दिखाना पड़ेगा आपको। अगर आप सत्य के साथ है तो आपको इस आंदोलन का साथ देना चाहिए। चाहे आप सोशल साइट पे दिए, सड़क पे उतर के दीजिए। जो लोग नहीं आ सकते हैं सोशल साइट पे दीजिए, लेकिन हम ये अपील करेंगे कि सभी लोग कल पटना पहुंचिए। अलग अलग जिलों से बहुत लोग पटना आ चुके हैं, तो आप 11 बजे तक पटना कॉलेज गेट पे पहुंचे। वहां से हम लोग शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकालेंगे और सरकार से ये मांग कर रहे हैं, बीएसएससी से मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी की सभी पालियों की परीक्षा को रद्द कीजिए और फिर से पारदर्शी ढंग से आप परीक्षा आयोजित करवाए, जिसमें आप ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। इससे पहले भी आपका उम्मीद था, जिस दिन ट्विटर कैंपेन हुआ था 5,60,000 के करीब में विद्यार्थी ने ट्वीट किया था, तो आपसे मैं चर्चा किया था, तो आप बोले कि उम्मीद है कि इस बार हो जाएगा। इस बार आपको कितना उम्मीद है? देखिए सरकार को निश्चित रूप से माननी पड़ेगी। छात्र जब बार बार मांग कर रहे हैं तो सरकार कब तक चुप्पी साधे रहेगी? सरकार को बात माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानती है सरकार बात तो फिर उसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। चुनाव आएगा, उसमें युवा विरोध में वोट देंगे। ये तो लोकतंत्र है ना, युवा के पास तो ताकत है ना वोट का। और जो हमारे मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, 16 साल से बिहार के, 2005 में यही नीतीश कुमार जी पटना कॉलेज, भिकना पहाड़ी, मुसल्लापुर हाट घूमते थे और हाथ जोड़ के छात्रों के बीच जाते थे, लॉज में जाते थे। हमने देखा है वो दिन। याद कराना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि क्या आप कहते थे कि बाबू हमको मुख्यमंत्री बना दो, ये दुख दर्द दूर कर देंगे। और आज आप जब मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद कभी क्या भिकना पहाड़ी आए, कभी छात्रों के दर्द को आपने देखा? और आज उसी एरिया से बार बार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तो कम से कम ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री जी, और छात्रों के साथ, 9 लाख छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ आप न्याय कीजिए। अगर 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय नहीं करते हैं तो फिर इसका मतलब होगा कि आप छात्रों के प्रति असंवेदनशील बने हुए हैं। तो फिर छात्र तो आपसे मोह भंग हो जाएगा छात्रों का, और वोट जब आएगा, समय आएगा वोट का, तो फिर बहिष्कार करेंगे आपका। बहुत सारे विद्यार्थी का एक कमेंट था कि जब विपक्ष में नेता हुआ करते थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो उन्होंने कहा था कि अविलंब बीपीएससी को रद्द किया जाए और 5,000 अभ्यर्थी को दिया जाए। क्या ये डिमांड आपका भी है? देखिए हमने उस समय 3,000 का बात किया था कि बीपीएससी में 3,000 कम से कम अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। वो तो डिमांड हम आज भी कर रहे हैं कि 2,000-3,000 मिनिमम अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। एग्जाम कैंसिल की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, समस्या आ रही है, तो मिलना चाहिए 2 से 3,000। तो लेकिन सरकार को करना पड़ेगा ये चीज। तेजस्वी यादव जी तो आज सरकार में है, तो उनको तो करना चाहिए था। और सबसे पहले परीक्षा कैंसिल हो और पारदर्शी ढंग से दोबारा परीक्षा आयोजित हो और गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए और मुआवजा भी दिया जाए 3,000 कम से कम। 1 करोड़ विद्यार्थी ग्रुप डी में बैठते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक ठाक ढंग से हो जाता है, अच्छा ढंग से हो जाता है। क्या बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के आयोग के द्वारा 9 लाख विद्यार्थी केवल है, ऑनलाइन करा लेने में क्या समस्या? देखिए समस्या कुछ नहीं है, लेकिन सरकार पहले युवाओं के प्रति संवेदनशील तो हो जाए। सबसे पहले इनको चाहिए कि अपना डेवलपमेंट करे, संसाधन विकसित करे। जो ऑनलाइन होता है एग्जाम, उसके लिए अपना संसाधन डेवलप करे। प्राइवेट एजेंसी के भरोसे रहिएगा तो फिर तो उसमें और धांधली होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो सरकार अपना डेवलपमेंट करे, संसाधन विकसित करे और ऑनलाइन एग्जाम कराए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट एजेंसी को देकर कराया जाएगा तो फिर उसमें धांधली और ज्यादा हो जाएगी। उसमें माउस पकड़े रहेगा यहाँ स्टूडेंट और उसका आंसर सॉल्व होगा मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता कहीं से। एक लास्ट प्रश्न है आपसे, क्योंकि सबसे अधिक पूरे विश्व में देखा जाए तो बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार में अधिक युवा हैं और युवा का एज 20 प्लस है, 22 प्लस है, 25 वर्ष की तैयारी करते हैं बच्चे, और उनके साथ ये हो रहा है, तो सरकार को इसको लेकर कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए सरकार को तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, धीरे धीरे आप देखिए कि बिहार की पार्टी नेताओं के प्रति युवाओं का जो मोह है वो भंग होते जा रहा है। आज किसी भी युवा को, छात्र से आप पूछ लीजिए कि आपको किस नेता पे भरोसा है, आप पूछ लीजिए, यहीं भीड़ में पूछ लीजिए, बता देंगे किसी पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई नेता इनके लिए खड़ा नहीं हो रहा है, लड़ नहीं रहा है।
जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो चुप हो जाते हैं। तो किसी नेता पे भरोसा नहीं रहा। अगर अभी भी ये लोग नहीं चेते तो फिर आगे तो चुनाव में ये लोग बहिष्कार ही करेंगे। आखिर वोट देंगे किसको, क्यों देंगे वोट, जब ये छात्रों के साथ खड़े नहीं है। अब बिहार का जो बेरोजगारी दर है 19.1 हो गया है। आप सोचिए कि कितने दुख, कुछ महीना पहले 14% था, अभी 19.1% बेरोजगारी दर हो गया है। तो दिनों दिन बिहार में जो बेरोजगारी बढ़ते जा रही है और सरकार असंवेदनशील बनी हुई है। तो इस तरह से कैसे होगा। युवा तो अपना अधिकार के लिए, हक के लिए तो उतरेंगे इस सड़क पे, और उनके साथ अगर नाइंसाफी होगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, छात्रों के साथ हम खड़े हैं। लगातार आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, कोचिंग क्लास जा रहे हैं, लॉज जा रहे हैं। अब पिछला बार हम लाइव चला रहे थे एग्जाम टूर पर, तो देख रहे थे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो स्टूडेंट हैं जिनको हक के लिए आप लड़ते हैं। वो लोग लॉज से देखते हैं, फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं देते हैं। उन लोगों को आप क्या कहिएगा, उनको क्या संदेश? देखिए, उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अपनी बारी का इंतजार मत कीजिए। अन्याय अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई में साथ दीजिए, नहीं तो फिर कल को आपके लिए लड़ने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। जब आज आप हमारा साथ नहीं देते हैं तो हम भी पीछे हट जाएंगे, तो फिर कल को आपके लिए कौन लड़ने आएगा। तो आपको खमियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। तो कम से कम अभी जब सभी लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं तो आप साथ दीजिए। आप तमाशा मत देखिए रूम में बैठ के या लॉज में बैठ के या कहीं बैठ के। आप आइए, सड़क पे उतरिए, संख्या दिखाइए, भीड़ दिखाइए सरकार को। और सरकार जो है राजतंत्रात्मक सत्ता नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो सरकार को भीड़ का असर होता है, सरकार को बात माननी पड़ेगी। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं, थोड़ा सा उन लोग से, अभ्यर्थी हैं, उनसे चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, ये लोग का लगातार देख रहे हैं। एक बात बताइए, आप कहाँ से आए? नालंदा से। नालंदा से आए। क्या उम्मीद किए हैं इस बार? उम्मीद किए थे कि अच्छा से एग्जाम हो, लेकिन हुआ नहीं। हुआ नहीं। पेपर लीक हो गया। हमने बिहार शरीफ जाके एग्जाम दिया, लेकिन अफसोस की बात है कि एग्जाम दिए लेकिन पेपर लीक हो गया। चलिए, बहुत बहुत आप लोग भी कुछ बोलिएगा। चलिए, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बार बार जो धांधली हो रहा है, थोड़ा कस के बोलिए, मतलब यूथ हैं, बोलिए तान के। ये बार बार धांधली हो रहा है, इसमें हाँ। पूरा सरकार का दोष है। हाँ। इसको सही करना चाहिए। हाँ। और बीएससी का तीनों जो एग्जाम हुआ उसको कैंसिल करके फिर से नया शेड्यूल देना चाहिए। आप कुछ बोलिएगा। हाँ, बोलिए। मेरा कहना है कि सरकार सरकार बार बार ये पेपर लीक करवा देती है। इस पे कहीं सरकार का जो है ना, मतलब उसका जो योजना है हर हमेशा सफल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार के पास संसाधन नहीं उतना, और वो कर नहीं पाता है। इसके लिए सरकार को एकदम संवेदनशील होना चाहिए और छात्रों के प्रति उसका लगाव होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ छात्रों का मुंह माया देकर रखने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप छात्र के साथ खड़ा नहीं होंगे और छात्र आपके साथ नहीं होगा, और ये आने वाले वक्त में होगा, दिखेगा। क्योंकि छात्र ही एक ऐसा चीज है, स्टूडेंट ही एक ऐसा चीज है ना, कहा ना अम्बेडकर जी, शिक्षा वो मतलब माँ का दूध है, शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आज आप उसको साथ नहीं दिए, कल ऐसा दहाड़ेगा, फिर आप देखते रह जाइएगा। चलिए, देख रहे थे आप, दिलीप जी को लाइव सुन रहे थे। आपसे बता दें, अजी एग्जाम टूर का या एग्जाम टूर चैनल का काम अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय